जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम जी आप सभी की जो है मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें, आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जो लोग भी राम नाम लेखन करते हैं या फिर राम नाम जाप करते हैं, उनकी प्रभु मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या में हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, तब आपको राम जी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। आपको राम नाम लेखन करना चाहिए या फिर राम नाम जाप करना चाहिए या फिर आप हनुमान चालीसा का भी संकल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना जल्द ही ज़रूर पूर्ण होगी। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें शक होता है कि क्या राम नाम लेखन से या फिर राम नाम जाप से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, तब आपको ये जो शक है अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और जो है आप पहले संकल्प ले सकते हैं और संकल्प लेने के बाद ही आपको जो है चमत्कार स्वयं ही दिखाई देने लगेंगे। आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, ये चीज़ खुद को प्रूव करनी है और खुद ही महसूस करनी है। आपको संकल्प लेना है और उसके बाद ही आपको खुद लगेगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी है। अगर आपने 11 दिन का संकल्प लिया तो हो सकता है 11 दिन के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या 7 दिन का संकल्प लिया है तो 7 दिन के अंदर भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लेकिन कभी-कभी समय भी लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का कहते हैं ना समय निर्धारित प्रभु करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने संकल्प ले लिया तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो ही जाएगी। कुछ चीज़ों के लिए अगर प्रभु ने समय निर्धारित किया है, तो वो उस समय ही आपको मिलेगी जो प्रभु ने अपनी इच्छा ज़ाहिर की है, या वो चीज़ हमें जिस समय पर देनी होगी वो उसी समय पर देंगे। तो देखिए संकल्प कैसे लेना है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आप सभी को, तो आप एक बार और सुन लीजिए। तो देखिए, सुबह जिस भी दिन आपको संकल्प लेना है, चाहे आप वो किसी भी दिन हो सकता है, मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ये दोनों ज़्यादा शुभ होते हैं। बाकी आप और भी किसी दिन ले सकते हैं, लेकिन आप मंगलवार या शनिवार के दिन लेते हैं तो संकल्प बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो मंगलवार या शनिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई करने के बाद आप नहा धो लें। नहा धोकर आप लाल या केसरिया रंग के कपड़े या पीले कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। इसके बाद जहाँ आपका मंदिर हो, वहाँ की आप साफ सफाई करें। इसके बाद आप वहाँ पर एक चौकी लगाएं, उसमें लाल या केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें प्रभु श्री राम की, अगर आपके पास राम दरबार है तो वो रख दीजिए। यदि हनुमान जी की मूर्ति है, फोटो है, आप वो भी रख सकते हैं। आपके पास जो हो, चाहे राम दरबार हो या फोटो हो, मूर्ति हो, आप वो रख सकते हैं। इसके साथ ही एक और आपको बिछौना रखना जिसमें आप बैठेंगे, वो ऑरेंज या फिर लाल रंग का होना चाहिए। तो जो आपने चौकी लगाई है उसमें प्रभु की मूर्ति, फोटो जो है आप वो रख लीजिए। इसके बाद एक लोटा जल रखिए, जिसमें आपको जल रखना है। उसमें कुछ अक्षत डाल देने हैं, एक सिक्का, एक सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, और इसके अंदर थोड़े से फूल, थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दीजिए। इसके साथ ही क्या करना है, आपको एक लोटा जल और रखना है भरकर, जहाँ पर आप जो है ये राम नाम लेखन करने जा रहे हैं, या राम नाम पाठ का संकल्प लेने जा रहे हैं, या फिर हनुमान चालीसा का संकल्प लेने जा रहे हैं। तो देखिए संकल्प की विधि एक ही है, आप जिस भी चीज़ के लिए करें विधि एक ही है। बाकी लिखना है या आपको पढ़ना है या फिर हनुमान चालीसा का जाप करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ के लिए संकल्प लेना है। इसके बाद आपको प्रसाद के रूप में गुड़ चना भी आप रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, बूंदी रख सकते हैं, हलवा रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो रख सकते हैं। इसके साथ ही आप एक कॉपी और एक पेन लीजिए, उसमें सबसे ऊपर लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। इसके बाद आप संकल्प लीजिए। इसके बाद संकल्प कैसे लेना है, तो पहले आपको प्रभु के ऊपर तिलक वगैरह करना है। तिलक आप ऑरेंज कलर के सिंदूर से कीजिए। तो सिंदूर में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए या फिर चमेली का तेल मिला लीजिए, उसमें ऑरेंज वाला सिंदूर घोलकर उससे तिलक करना है। इसके बाद आपको पूजा में आप अगरबत्ती का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास धूप बत्ती है तो आप उससे जो है आरती कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फूल चढ़ाने हैं। फूल आप ऑरेंज कलर के चढ़ाइए या लाल रंग के चढ़ाइए, लाल ज़्यादा शुभ होता है तो आप लाल चढ़ाइए। इसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में जो है, जो एको लोटा जल रखा था उससे थोड़ा सा जल अपने हाथ में डाल लेना है। इसके बाद उसे आचमन कर लेना है। इसके बाद थोड़े से सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं, सुपारी लेनी है एक, और 2 लौंग के जोड़े रखने हैं, और थोड़े से पुष्प रखने हैं। इतनी चीज़ें रख के आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, और मैं इस चीज़ के लिए
यानी मेरा घर नहीं है मेरे पास तो मेरा घर बनवा दीजिए, मेरे पास नौकरी नहीं है मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए। आप संकल्प किसी और के लिए भी ले सकते हैं, यानी मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी हटा दीजिए, या सामने वाला जो भी है किसी से लड़ाई है आपकी तो वो लड़ाई शांत करवानी है आपको, ये भी आप बोल सकते हैं कि सामने वाले का नाम लेना आपको कि उनसे मेरी लड़ाई है, लड़ाई आप शांत करवा दीजिए। मैं आपका इतने दिनों के लिए राम नाम लेखन या इतनी संख्या में राम नाम लेखन करूँगी या करूँगा, या फिर मैं हनुमान चालीसा का जाप करना है तो अब मैं 7 दिन का या 3 दिन का या 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प लेना चाहते हो, आप ये भी बोल सकते हैं। आपको जो करना है आप वो बताना ज़रूरी होता है संकल्प में। अगर आपको राम नाम जो है पढ़ना है यानी जाप करना है तो आप कितनी बार, कितने दिन तक जाप करेंगे ये आप बोलिए। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद आपको जो है, जो हाथ में लिए हुए थे अक्षत वो आपको प्रभु के चरणों में चढ़ा देना, सिक्का और सुपारी उसी लोटे में डाल देना है जिसमें आपने जल भर के रखा था, और पुष्प प्रभु के चरणों में चढ़ा देना है। इसके बाद आपको एक पेपर लेना है, उसमें जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना है, और वो सभी चीज़ें जो आप प्रभु से चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उस पेपर में लिख देनी है, और आपने जो पेन लेना है लिखने के लिए वो ऑरेंज या रेड कलर का पेन लेना है। इसके साथ ही आपको अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना एड्रेस भी उसमें नीचे ज़रूर लिखना है। आखिरी में आप जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखकर उस पेपर को फ़ोल्ड करके प्रभु के चरणों में, जो भी अपने घर का मंदिर है वहाँ प्रभु के चरणों में आप रख दीजिए। इसके बाद देखिए आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, यानी अपने लेखन का संकल्प लिया तो उतने दिन का, जितने दिन का संकल्प लिया आप वो उतना दिन लिखिए। अगर आपने पाठ का संकल्प लिया तो उतने दिन आप पाठ कीजिए। यदि आपने हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, आपकी मनोकामना हनुमान जी, राम जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आपको भगवान पर विश्वास रखना है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। कभी भी अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है जितने भी दिन आपका संकल्प चले। इसके साथ ही अपने घर में साफ-सफाई रखनी है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ये मेरा विश्वास है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।